पहलगाम में जो मतलब आतंकवादियों की तरफ से जो हमला हुआ है, ये हमला बहुत बड़ा गंभीर है, भारत देश को चैलेंज देने वाला है और पाकिस्तान हमेशा इसी तरह की शरारतें करते रहता है। एक तो भारत ने ऐसा कभी नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान के माध्यम से घुसपैठी हमेशा चलती रही है। लेकिन पहली बार ऐसा जो टूरिस्ट आते हैं, पूरी दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, भारत के कोने कोने से टूरिस्ट आते हैं, महाराष्ट्र से भी सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ रहते हैं। तो वो टूरिस्टों को टारगेट करके उन्होंने मतलब अनेक लोगों की हत्या करने का प्रयत्न किया है और ये पाकिस्तान का पूरा प्लान है। मुझे लगता है कि भारत सरकार इसीलिए पूरी बहुत बड़ी सीरियस है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सऊदी अरेबिया का दौरा छोड़कर वो दिल्ली वापस आ गए हैं। अमित शाह साहब हमला होते ही 1-2 घंटे में वहाँ कश्मीर पहुँचे थे और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने भी पाकिस्तान को ऐलान इशारा दे दिया है। मुझे लगता है कि ये पाक को जो मतलब है, पाकिस्तान हमेशा इसी तरह की हरकतें करते रहता है। तो मुझे लगता है कि पूरे भारत देश में इसका बहुत बड़ा निषेध हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि कश्मीर में गांव-गांव के लोग, शहर के लोग रास्ते में आकर इन्होंने ऐसे हमले का निषेध किया है और वहाँ हिंदू समाज को ज़्यादा टारगेट करने का प्रयत्न किया है। लेकिन उसमें एक मुस्लिम जो घोड़ेश्वर था, उनको भी मतलब उन्होंने मारा है। तो ये नीच वृत्ति है। इनको मुझे लगता है कि भाई हमारे डिफेंस, हमारे आर्मी वालों ने उनको तो घेर लिया है। लेकिन मेरी सूचना ये है कि पाकिस्तान को घेरना चाहिए, पाक व्याप्त कश्मीर को अपने ताबे में लेना चाहिए, क्योंकि पाक व्याप्त कश्मीर से ही ज़्यादा आतंकवादी एक्टिविटीज होती रहती है और पाक व्याप्त कश्मीर के लोग भी भारत के साथ रहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को सबक सिखाने का प्रयत्न होना चाहिए। ज़रूर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए बहुत बड़ा सीरियस विचार कर रही है और अपोजिशन के साथ भी चर्चा करके मुझे लगता है कि इस संबंध में विपक्षी दलों ने राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो हमला हुआ है, हमला बहुत बड़ा गंभीर हमला है, अनेक लोगों की मृत्यु हुई, अनेक लोग जख्मी भी हुए हैं और मुझे लगता है कि भाई इसका हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा किसी ने करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ज़रूर हिंदू लोगों को टारगेट आतंकवादियों ने किया है, लेकिन भारत के मुसलमानों का उससे कोई संबंध नहीं है। भारत के मुसलमानों ने भी इसका निषेध किया है। तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा समझकर ऐसा किसी ने इसकी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और भारत के साथ, सरकार के साथ सभी लोगों ने मोदी साहब के साथ खड़ा रहना चाहिए। और इसलिए विपक्षी दलों को भी मेरा निवेदन है कि भाई इसमें राजनीति मत लाइए। ज़रूर इसमें सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन हमला तो हो चुका है और 370 आर्टिकल हटाने के बाद वहाँ कम से कम 3 करोड़ से ज़्यादा जो टूरिस्ट है वो कश्मीर गए थे, जा रहे थे और अनेक लोग मतलब पूरे दुनिया भर से मतलब वहाँ आते थे। उनको डर नहीं लगता था। लेकिन ये देखकर अब पाकिस्तान ने इसी तरह का प्लान करके टूरिस्ट लोगों को टारगेट करने का काम किया है। इसका मैं धिक्कार करता हूँ। पूरे देश भर में इसका धिक्कार हो रहा है। रिपब्लिकन पार्टी ने भी मतलब आज यहाँ प्रदर्शन करके यहाँ अपनी भावना व्यक्त की है, अपनी तीव्र भावना यहाँ रास्ते में आकर व्यक्त की है। मैं इस घटना का तीव्र निषेध करता हूँ और मुझे लगता है कि एक बार आर पार की लड़ाई होनी चाहिए और पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवश्यकता है और इसीलिए ज़रूर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ज़रूर इसके संबंध में बहुत ही जल्दी निर्णय लेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सर, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री और अमित शाह ने जो निर्णय लिए हैं, जैसे वीज़ा बंद करने की बात हुई पाकिस्तान से, या जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको 48 घंटे में इंडिया छोड़ देना, एम्बेसी को बंद किया और जो हिंदू वाटर ट्रीटी थी, पानी रोका गया है, किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान ने इसी तरह की हरकतें की है और ये प्लान पूरा पाकिस्तान में हुआ है, ये प्लान इस आतंकवादियों को भेजकर
जिस तरह कश्मीर में शांति थी और उस शांति को मतलब तितर-मितर करने के लिए, और जो टूरिस्ट आ रहे हैं उन्होंने ना आए, इसी तरह की एक प्लानिंग करके, साजिश करके ऐसा किया। इसलिए भारत सरकार ने जो सिंधु नदी का पानी है उस पर भी मतलब बैन लगाया है। जो पाकिस्तान के कुछ नागरिक यहाँ रहते हैं उन्होंने 48 घंटों में भारत छोड़ना चाहिए, ये भी मतलब ऐलान कर दिया है। इसी तरह अनेक निर्णय मतलब भारत सरकार ने लिए हैं, लेकिन और भी आगे भारत सरकार जाएगी और ज़रूर आतंकवादियों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, आतंकवादियों का खात्मा करना चाहिए और आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान को भी एक ज़बरदस्त धक्का देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, क्या उसी तरह से कुछ और पाकिस्तान पे करना चाहिए प्रधानमंत्री से? मुझे लगता है कि एक बार तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, लेकिन मेरा ओपिनियन ऐसा है कि पाक व्याप्त कश्मीर को ताबे में लेने का निर्णय सरकार ने लेना चाहिए। पाक व्याप्त कश्मीर जब तक पाकिस्तान के साथ है POK, तब तक ये आतंकवादी एक्टिविटी ज़्यादा चलती रहेगी और यही कई सालों से 47 से मतलब ये चल रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि पाक व्याप्त कश्मीर का ताबा भारत ने लेना चाहिए। उसके लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध करने का वक्त आ जाएगा तो पाकिस्तान के साथ युद्ध करना चाहिए, ऐसी मेरी सूचना है। सर, लेकिन वहाँ पर जो है हिंदुओं को जो है पैंट उतार करके, नाम पूछ करके जो है गोलियां चलाई गई उन पर, और इसके साथ ही वहाँ पर एक बेटी का कहना था कि मेरे बेटा को कहा गया कलमा पढ़ो और नहीं आया तो कलमा पढ़ने, और गोली मारी गई। इस तरह से जो है हिंदुओं को टारगेट करके वहाँ पे आतंकवादियों ने मारा है। ऐसी मानसिकता के लिए क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है ये मानसिकता बहुत बड़ी गंभीर है और जिस तरह मतलब बात सही है कि वहाँ जो आतंकवादी वो आर्मी के ड्रेस में आए और अचानक मतलब जहाँ जो लोग वहाँ वो पुलवामा का बहुत एरिया तो सुंदर एरिया है, उस सुंदर एरिया को उन्होंने मतलब पूरा ब्लैकमेल करने का काम उन्होंने किया। और वहाँ आकर उन्होंने, बात सही है कि हर एक आदमी को नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, तो हिंदू है का मुसलमान है, और जो हिंदू थे उन लोगों को गोली मारने का उन्होंने काम किया है, उनकी हत्या उन्होंने की है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा कहना यह है कि ये कोई हिंदू मुसलमान का विवाद बिल्कुल नहीं है। मतलब आतंकवादी तो आतंकवादी होते हैं, उनके लिए जात धर्म कुछ नहीं होता है, लेकिन इन्होंने धर्म की बात की है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि आतंकवादियों का एक जो उन्होंने डेयरिंग किया है, भारत को चैलेंज देने का काम किया है पाकिस्तान ने, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग छेड़ना चाहिए। सर, पाकिस्तान के लोगों का वीजा बैन किया गया, पाकिस्तान के लोगों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया, उसके अलावा और क्या लगता है, क्या कुछ कार्रवाई जो है पाकिस्तान पर होनी चाहिए, आतंकवादियों पर होनी चाहिए? सर्जिकल स्ट्राइक हो गया या फिर और? मुझे लगता है कि पाकिस्तान पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो आतंकवादी है, जो कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं, कुछ कश्मीर में है, कुछ पाक व्याप्त कश्मीर में है, वहीं से सभी आतंकवादियों का खात्मा करने का तो काम करना ही है। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना है कि दोबारा हमारे तरफ आग उठाकर ना देखे, ऐसा काम करने की आवश्यकता है। सर, पहलगाम हमले को लेकर फिर एक बार आंतरिक सुरक्षा का मामला उठा है, ऐसा आपको लगता है? आंतरिक सुरक्षा, मुझे लगता है आंतरिक सुरक्षा जो है वो तो इसके लिए कोशिश होती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी घूसपैठी वहाँ बॉर्डर होती है, वहाँ आर्मी लगातार दिन रात वहाँ अपना आर्मी वाले वहाँ रहते भी है, लेकिन उसके बावजूद भी छुप कर आने का प्रयत्न कई जगह से होता है। मतलब ये कई सालों से चल रहा है, लेकिन सिक्योरिटी अपनी बहुत बड़ी मजबूत है। आज तक 370 आर्टिकल हटाने के बाद जब आर्मी को अधिकार मिला, BSF को अधिकार मिला, CRPF को अधिकार मिला, पुलिस को अधिकार मिला, तब से सैकड़ों आतंकवादियों का खात्मा वहाँ कर दिया है। तो इसीलिए जो अभी 200-400 जो आतंकवादी बचे हैं उनका भी पूरा खात्मा जरूर इस वक्त होगा और इसके बाद इस तरह की घटना ना घटे, इसके लिए हमारी सरकार बहुत बड़ी सतर्क रहेगी। सर, विरोधियों की ओर से फिर भी लगातार फिर भी जो है सरकार को टारगेट किया जा रहा है, PM मोदी का इस्तीफा जो है मांगा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि इसमें राजनीति बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है, राजनीति का वो ये वक्त नहीं है। इसके पहले भी इसी तरह का वक्त आया था, चाइना का भी युद्ध हुआ था
तो पूरा देश एक साथ था। इस वक्त भी सारे देश ने एक साथ रहना चाहिए। इसमें राजनीति इसका इस्तीफा दे तो उससे कोई काम चलेगा नहीं। उल्टा सरकार के साथ ताकत से हम सब लोग खड़े हैं। ये आपको विपक्षी दलों ने बोलना चाहिए। इस विषय पर राजनीति करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है और विपक्षी दलों के भूमिका से मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन ऑल पार्टी की मीटिंग बहुत जल्दी हो रही है। उसमें सब पार्टियों को अपने अपने जो भूमिका है उनको रखने का अधिकार है। सरकार ने क्या करना चाहिए इसका उसका जो सुझाव है उनको देने का पूरा अधिकार है। और ज़रूर सरकार सभी पार्टियों को विश्वास में लेकर ही अगला निर्णय लेने वाली है और 1-2 दिन में शायद 2 ऑल पार्टी मीटिंग हो सकती है। वक्फ के विरोध के नाम पर जो है बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो है हिंदुओं के घर जल रहे, गांव जलाए जा रहे, खाली किए जा रहे, हिंदू जो है वहाँ से पलायन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ममता सरकार जो है वो सोई है, अभी तक जो है जाग नहीं हुआ। अभी वो विषय अभी जो मुर्शिदाबाद में जो हुआ है वो अलग विषय है। अभी ये मुर्शिदाबाद से ये विषय बहुत ज़्यादा मुर्शिदाबाद का मत ले लो इसमें। सर कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है ऐसा? इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है? अभी इंटेलिजेंस फेल हुआ है ऐसा अभी हमला तो हुआ है, इसका मतलब इंटेलिजेंस फेल हुआ है ऐसा तो कुछ लोग बोल रहे हैं। लेकिन बहुत बार अचानक आर्मी के माध्यम से वो लोग अचानक आ गए, वो बहुत बड़ा प्लान करके वो आ गए और पाकिस्तान में इसका प्लान कुछ दिन पहले हुआ तो और अचानक इसी तरह का पहली बार मतलब इसके पहले आर्मी के साथ BSF के साथ मुठभेड़ होती रही थी। लेकिन टूरिस्ट लोगों पर हमला करने की पहली घटना है। तो इसका मतलब यह है कि इतने ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे थे पाकिस्तान में पूरी मतलब इसके संबंध में बहुत बड़ी मतलब उनको ठीक नहीं लग रहा था कि भाई कश्मीर में इतने लोग आ रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि प्लान करके ऐसा हुआ है और ज़रूर उनको पूरा आर्मी ने घेर लिया है और उनको बहुत ही जल्दी सबक सिखाने का प्रयत्न हमारी आर्मी करेगी। अरे मराठी में क्या था मराठी से कोण TV नाही तर आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने मुंबई प्रदेश मधल्या कार्यकर्त्यांनी आज रस्ता रोको बांद्र्यामध्ये केलेला आहे आणि पाकिस्तानचा धिक्कार केलेला आहे। पाकिस्तान मुर्दाबादच्या घोषणा दिलेल्या आहे आणि आम्ही सगळे भारत सरकारच्या पाठीशी उभे आहोत। आमचा जो दलित समाज आहे, आमचा जो रिपब्लिकन पक्ष आहे हा माननीय नरेंद्र मोदींच्या सोबत ताकदीने उभा आहे। हेच दर्शवण्याचा प्रयत्नाच्या आंदोलनाचा होता आणि पुलवामामध्ये जो हमला झालेला आहे तो हमला अत्यंत गंभीर आहे, अत्यंत मनाला चटका लावणारा आहे, अत्यंत मनामध्ये राग निर्माण करणारा अशा पद्धतीचा आहे आणि त्यांच्या नडीचा घोट घेतला पाहिजे अशा पद्धतीची भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये यावी अशा पद्धतीचा हमला हा झालेला आहे। पहिल्यांदाच अशा पद्धतीचा जो ज्या ठिकाणी जे टुरिस्ट येतात त्या टुरिस्टवर हमला करण्याची एवढ्या वर्षातली पहिलीच अशी वेळ आहे। कारण 370 आर्टिकल हटल्यानंतर त्या ठिकाणी आर्मीला अधिकार आले, BSFला अधिकार मिळाले आणि अनेक हजारो शेकडो आतंकवाद्यांचा खात्मा करण्यामध्ये आपल्या डिफेन्सला आपल्या आर्मीला यश मिळालेलं होतं। आणि काश्मीरमधली जी शांतता आहे, काश्मीरमधली जनता जी आहे ती मुस्लिम जनता मोठ्या संख्येनं सरकारच्या सोबत राहिली। काश्मीरमध्ये झालेल्या निवडणुकीमध्ये 60% जास्त मतदान झालं आणि भारताच्या लोकशाहीला पूर्णपणे पाठिंबा देण्याची भूमिका काश्मीरमध्ये असणाऱ्या मुस्लिमांनी घेतली आणि गेल्या अनेक वर्षामध्ये 3 कोटीपेक्षा जास्त लोक जे आहेत 370 आर्टिकल हटल्यानंतर तिथे गेले आणि हेच पाकिस्तानला खुपत होतं आणि पाकिस्ताननी प्लॅन करून टुरिस्टना तुम्ही कोण आहात, तुमचं नाव काय आहे आणि जे आपले भारतीय हिंदू लोक आहेत त्या हिंदू लोकांना टार्गेट केलेलं आहे। त्यामध्ये असं दिसतंय त्यामध्ये महाराष्ट्रातल्या लोकांचा मृत्यू त्यामध्ये झालेला आहे, काही लोक जखमी आहेत आणि जे लोक सगळे देशभरातले ज्यांचा मृत्यू झालेला आहे त्यांच्याबद्दल मी संवेदना व्यक्त करतो आणि याचा बदला घेण्यासाठी नक्कीच माननीय नरेंद्र मोदींचं सरकार हे मैदानामध्ये उतरल्याशिवाय राहणार नाही।
अनेक बंधनं आता पाकिस्तानवर आता आपण आणलेली आहेत आणि पाकिस्तानला घेरण्याचा प्रयत्न नक्की आपल्या भारत सरकारचा आहे. माझी भूमिका अशी आहे की पाकव्याप्त काश्मीरमधून अशा पद्धतीच्या घटना घडत आहेत. पाकव्याप्त काश्मीरमधूनच हे सगळे आतंकवादी येतात. त्यामुळं पाकव्याप्त काश्मीरला आपल्या ताब्यामध्ये घेण्यासाठी पाकिस्तानसोबत युद्ध झालं पाहिजे, अशा पद्धतीची माझ्या पक्षाची मागणी आहे. आणि माननीय नरेंद्र मोदी अत्यंत खंबीर असणारे पंतप्रधान आहेत आणि ते नक्की अशा पद्धतीचा निर्णय घेतील. लवकरच ऑल पार्टी मिटिंग होणार आहे आणि सर्व पक्षाच्या मतांचा विचार करून त्या संबंधामध्ये सरकार नक्की लवकरात लवकर निर्णय घेणार आहे. आतंकवाद्यांचा खात्मा तर आपल्याला करायचा आहे, पण ते आतंकवाद्यांना भारतामध्ये पाठवून आमच्या अनेक लोकांची हत्या करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या जो पाकिस्तानचा माइंड आहे त्या पाकिस्तानवर सुद्धा कारवाई होणं अत्यंत आवश्यक आहे आणि नक्की भारत सरकार त्या संबंधाचा निर्णय घेईल असा मला पूर्णपणे विश्वास आहे. अंतर्गत सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आलाय असं वाटतं? आता एकतर अंतर्गत सुरक्षा जी आहे तो विषय ऐरणीवर आलेला आहे असं म्हणायला हरकत नाही आहे, परंतु त्या ठिकाणी 24 तास अनेक ठिकाणी पहारा देण्याचं काम आपली आर्मी करत असते आणि पण अचानक अशा पद्धतीचा ते आर्मीच्या ड्रेसमध्ये त्या ठिकाणी आले आणि एवढ्या शेकडो लोकांमध्ये त्या ठिकाणी काही ते लक्षात आलं नाही आणि अचानक त्याने अशा पद्धतीचा हमला करून ते पळून गेलेले आहेत. पण त्याला आपल्या आर्मीने घेरलेला आहे आणि त्यांचा खात्मा लवकरात लवकर नक्की होईल असा मला विश्वास आहे. आणि मला असं वाटतं की आता जे त्या ठिकाणी स्पॉट्स आहेत अशा पद्धतीचे पहलगामसारखे स्पॉट्स आहेत अशा ठिकाणी सुद्धा बंदोबस्त ठेवणं अत्यंत आवश्यक आहे. आर्मीचा पारा ठेवणं अत्यंत आवश्यक आहे आणि जर असं ठेवलं तर मला असं वाटतं की अशा ॲक्टिव्हिटीज नंतर होणार नाही. नक्की त्यासाठी त्याची काळजी घेण्याचा प्रयत्न नक्की भारत सरकार करत आहे. सर, आरपीआय एवढे आक्रमक आता झालेले दिसते, बाकीच्या पक्ष एवढे आक्रमक झालेले दिसत नाही, आपलं काय म्हणायचं? बाकीच्या पक्ष आम्ही सगळे आक्रमक आहोत. आता बाकीचे पक्ष आक्रमक आहेत पण ठीक आहे, सगळे पक्ष काय आक्रमक, आम्ही सगळेच आक्रमक आहोत. कुणी आंदोलन केलं असेल, कुणी नसेल आंदोलन केलेलं, पण आरपीआय याबद्दल आक्रमक आहे. आम्ही सगळे बाबासाहेब आंबेडकरांचे अनुयायी आहोत. अखंड भारताची संकल्पना मानणारे आम्ही लोक आहोत आणि या देशातला हिंदू असेल, मुस्लिम असेल, शीख असेल, बुद्धिस्ट असेल, जैन असेल, पारसी असेल, लिंगायत असेल, सर्व धर्मियांचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी रिपब्लिकन पक्षाची आहे. आणि झालेला जो हल्ला आहे हा हल्ला अत्यंत गंभीर असल्यामुळं रिपब्लिकन पक्ष त्यासाठी तीव्र आहे. आज या ठिकाणी आंदोलन झालेलं आहे. यानंतर ठिकठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये, मुंबईमध्ये आमचं आंदोलन होईल आणि आम्ही पाकिस्तानच्या विरोधामध्ये, पाकिस्तानचा धिक्कार करण्यासाठी, पाकिस्तान मुर्दाबादच्या घोषणा देण्यासाठी आणि आतंकवाद्यांची पुतळी जाळण्यासाठी नक्की माझ्या पक्षाचे कार्यकर्ते अनेक ठिकाणी आंदोलन करतील असं माझं सगळ्यांना आव्हान आहे. नाही, मला असं वाटतं की एक तर पाकिस्तानला एकदा सबक शिकवल्याशिवाय हा विषय आतंकवाद्यांचा मिटणार नाही आणि पाकव्याप्त काश्मीरला ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी मला वाटतं की पाकिस्तानबरोबर युद्ध एकदा करावं लागेल. पाकिस्तान आमच्या समोर फार छोटी कंट्री आहे. भारताची आर्मी फार स्ट्रॉंग आहे. भारत फार मोठा देश आहे आणि पाकिस्तान हा काय एका राज्यासारखा पाकिस्तान आहे. पूर्वी पाकिस्तान हा आपलं भारताचं एक राज्यच होतं. त्यामुळं मला असं वाटतं की पाकिस्तानच्या बरोबर एकदा जंग छेडणं अत्यंत आवश्यक आहे आणि आतंकवाद्यांना पाठवून आमच्या अनेक लोकांचा बळी घेणारे जे पाकिस्तान हा देश आहे या पाकिस्तानला सबक शिकवण्यासाठी एकदा पाकिस्तानबरोबर युद्ध झालं पाहिजे अशा पद्धतीची माझ्या पक्षाची मागणी आहे आणि माननीय नरेंद्र मोदीजी नक्की त्या संबंधाचा निर्णय घेतील असा मला विश्वास आहे.